welcome back once again to the Shri Rajendra Singh International School Unfiltered, a podcast जहां हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और जानते हैं उनके फीडबैक्स और उनके एक्सपीरियंसेस। और आज हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, तो सर सबसे पहले मैम मैं चाहूँगी कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें। Hello, myself Dr. Abhishek Sharma and I'm a pediatrician by profession. I'm running my clinic in Sasniket, Aligarh. And she's Hello, I'm Dr. Neha Sharma. I am doing my MD Physiology third year from AMU Aligarh. तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आपका बच्चा किस क्लास में है और आप कब से जुड़े हुए हैं श्री राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल से? करेंटली वो KG A में स्टडी कर रहे हैं और हम लोगों ने उसको नर्सरी में एडमिशन करवाया था। So it's around 2 years कि हमें यहाँ जो है ज्वाइन किया हो गया। तो सर अब तक की जो जर्नी रही है आपकी, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए कई सारी रीज़न्स हैं जो मैंने राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल चूज़ किया। रीज़न्स अगर मैं गिनाऊंगा तो कई सारे हो जाएंगे। सबसे बड़ा रीज़न तो क्या है, मुझे थोड़ा सा ओपन स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा लगा। बच्चा थोड़ा सा ओपनली स्पेस में रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री है, नॉइस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नो डाउट बहुत अच्छा है इनका। देन फीडबैक मैंने कुछ अपने कलीग्स वगैरह से लिए थे, तो उनका कहना था कि जो इसका टीचर स्टूडेंट रेशियो जो होता है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अराउंड 30 स्टूडेंट ओवर 1 टीचर रहता है यहाँ पर, तो ये है। और बाकी जो अपना सिटी का जो अपना जो ऐसा ट्रैफिक वगैरह रहता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, तो ये रीज़न रहा हमारा यहाँ पे इसको चूज़ करने का। और नो डाउट वी आर फुली सेटिस्फाइड और हम अपने जो हमारा डिसीज़न रहा उससे काफ़ी खुश भी हैं और हमारा बच्चा काफ़ी एक्सेल भी कर रहा है यहाँ पर। तो मैम आप दोनों में से किसका फ्रिक्वेंटली ज़्यादा आना होता है स्कूल में? स्कूल में फ्रिक्वेंटली तो यही आते हैं। ओके तो कोई ऐसा मोमेंट हो आपके लिए खास रहा हो या आपके बच्चे के लिए खास रहा हो जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? फर्स्ट डे कैसा था आपका बच्चा जब आप स्कूल लेकर आए? स्कूल लेकर आए थे, खुशी खुशी बाय कह दिया या Yes, वो yes, जो yes. रोना चलता है नहीं, बच्चों का वो था? एक्चुअली ही वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमने उनको बताया था पहले कि इस जो स्कूल में है एक्चुअली यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स में और बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट में। तो वो पहले से ही एक्साइटेड था जब हमने उसको बताया था कि हम मेरे स्कूल में ये सब चीज़ें हैं। तो ये रीज़न था कि फर्स्ट डे जब वो आया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मेरे जो बैकग्राउंड में जो हम देख रहे हैं ये यहीं पर आके उसने एक पिक भी लिया था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मेरी वो पूरी एक्साइटमेंट सेम आज भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो स्कूल जाने से कभी भी उसने मना किया। दूसरा, जैसे पर्सनली हम बताएं कि हमारा बच्चा सोशल इंटरेक्शन इतना नहीं था उसके अंदर, उसको एक स्टेज फोबिया था। लेकिन आज 2 साल के बाद हमें लगता है कि उसका जो स्टेज फोबिया था, जो वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करता था, वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो कि हमने फर्स्ट डे इसकी मैम से कहा था कि मैम ये इंटरेक्ट नहीं करता, ये घर में तो बात करता है लेकिन ये बाहर नहीं बात करता, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका। और एक प्लस पॉइंट मुझे जो स्कूल का ख़ास तौर से लगा, जो एक ट्रेंड है कि होमवर्क पेरेंट्स को ज़्यादा मिलता है। मतलब मुझे लगता है होमवर्क पेरेंट्स के लिए ज़्यादा होता है, बच्चों के लिए नहीं। लेकिन 2 साल से मैं देख रही हूँ नर्सरी KG होमवर्क ऐसा होता है जो बच्चा करे। नो डाउट पेरेंट्स बैठते हैं साथ में, मैं बैठती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि होमवर्क मैं करूँगी। जो भी एक्टिविटी मिलती है वो करता है, मुझे बस गाइड करना होता है। होमवर्क स्टूडेंट्स के लिए होता है, पेरेंट्स के लिए नहीं। यहाँ पर ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगा इस स्कूल का। तो आपने बच्चे को बिल्कुल प्री प्राइमरी में एडमिट कराया है यहाँ, तो जो टीचिंग मेथड्स रहे, जिस तरीके से बच्चे ने सीखा, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? टीचिंग मेथड्स के बारे में बताऊँ, सबसे अच्छी चीज़ है कि एक ही टॉपिक को कई बार पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा दिया, आपने 8 शब्द पढ़ाया नर्सरी में तो बस एक बार पढ़ा के ख़त्म। उसे कई बार रिवाइज़ कराया जाता है, बिना रिवीजन के कभी एग्ज़ाम नहीं लिए गए यहाँ पर। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप बस थोड़ा सा पेरेंट्स अगर ध्यान देते हैं, जैसे मैं अब अभियंश को पर्टिकुलर लूँ, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए तो बच्चा बहुत एक्सेल कर जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ता है, लेकिन रिवीजन जो होता है वो पार्ट स्कूल में ही कवर कर दिया जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। और फिर आपने जो चीज़ क्लास में पढ़ाई सेम चीज़ होमवर्क में भी मिलती है, कुछ एडिशनल भी मिलता है, तो बच्चा इंप्रूव करता ही है डेफिनेटली। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो जो डे बाय डे आपने ग्रोथ देखी है अपने बच्चे की, उस पर क्या एक फीडबैक देना चाहेंगे? कितना योगदान आपका रहा, कितने एफर्ट्स स्कूल की तरफ से रहे, एंड ओवरऑल आज जो भी आपका बच्चा है उस पर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस? 80% तो नो डाउटली स्कूल, 20% अस। बिल्कुल। ओके, ऑल राइट। तो अगर हमें जब यहाँ बात करनी होती है, आपको जब इंटरेक्ट करना होता है या बच्चे की परफॉर्मेंस को लेके जानना होता है, तो कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, कितना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है आपके लिए टीचर्स के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्ट कर पाना यहाँ पे?
देखिए मेरा थोड़ा सा स्कूल में आना ज़्यादा होता है और जो यहाँ के ओनर हैं मिस्टर अक्षत सिंह जी, उनसे मेरा जो कनेक्ट है काफ़ी हो जाता है। कभी भी मुझसे मिलते हैं, ग्रीट करते हैं अच्छे से और मतलब और मुझे आकर बहुत अच्छा ये फील होता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रिंसिपल सर से, मैडम से बहुत इजीली कनेक्ट हो सकता हूँ, उनसे अपने बच्चे के बारे में फीडबैक ले सकता हूँ। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी मैं ही आता हूँ मोस्टली, क्योंकि मैडम थोड़ा मेडिकल में बिजी रहती हैं। तो मैं जब आता हूँ तो मैडम के साथ भी जो इंटरेक्शन मेरा होता है, एकदम फ्रेंकली मैडम बताती हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमी चल रही है या क्या है। मैं फिर अपना व्यू देता हूँ कि मैडम प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्रूव करिए, तो मैडम उस चीज़ को ईजिली मतलब विद फुल वेटेज उसको लेकर उस पर जो है वर्क स्टार्ट किया जाता है और वो चीज़ हमने देखी अपने बच्चे में डेवलपमेंट के दौरान। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगी हो आपको? बहुत बेस्ट हमें इसमें जो बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो काम किया जा रहा है इस स्कूल में, वो मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। क्योंकि नो डाउट देखिए स्कूल में पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है, लेकिन बच्चे का जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, जो उसको स्पोर्ट्स में कर लीजिए या उसका जो स्टेज फोबिया होता है या सोशल इंटरेक्शन होता है उसको, वो सब चीज़ों पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि मेरे बेटे में खुद मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन कम था। हमने जब ये चीज़ कंप्लेंट करी मैडम को तो मैडम ने इस चीज़ पर ध्यान दिया और आज मैं अगर देखता हूँ तो वो बहुत सोशली इंटरेक्टिव रहता है बच्चा आज और वो सारी स्टेज एक्टिविटीज फोबिया में भी उसका पार्टिसिपेट खत्म हो करता चुका है। है। हरजिंदर मैम ने वाकई इस चीज़ में उस अभियांश की तरफ काफ़ी दिया है कि ऐसा नहीं है कि उसको पार्टिसिपेट नहीं कराती, वो मना भी करता है। तो वो सोलो डांस में भी उसको पार्टिसिपेट करवाया कि चाहे उसने किया नहीं उस समय, लेकिन वो एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट मैटर नहीं करता। ओवरऑल डेवलपमेंट रह रहा है बच्चे का यहाँ पे। एकेडमिक कोरिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में स्केटिंग एकेडमी यहाँ पे रहती है, उसमें भी मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया, स्केटिंग्स वगैरह। तो ओवरऑल वी आर वेरी सेटिस्फाइड अबाउट दिस स्कूल। और तो आगे आप राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल को रिकमेंड करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए हमने सारी तो आपको पता है कि जितना भी बच्चे का हमारा डेवलपमेंट हुआ है हम उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। इनफैक्ट हम अपने छोटे बेटे मतलब देवरानी का बेटा उसको भी हम इसी में एडमिशन कराएंगे और उसका रीज़न ही ये है कि जब हम खुद सेटिस्फाइड हैं तभी हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोल सकते हैं कि आप भी एडमिशन लीजिए। आप अपने घर वालों को तभी बताते हैं जब आप खुद सेटिस्फाइड हो। तो हम तो फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हमारा बच्चा काफ़ी ग्रो अप किया है। और आप कुछ भी लीजिए उसका, पहले से उसका सोशल इंटरेक्शन लीजिए, उसके एकेडमिक्स लीजिए, सब चीज़ पे हरजिंदर मैम ने काफ़ी ध्यान दिया है उनकी तरफ। वेल इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर हम सही टाइम पे सही डिसीजंस लेते हैं तो ये हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस बनता है। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।